भारत में साइबर फ्रॉड में आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर दिन किसी न किसी के साथ किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। कोई यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो रहा है तो किसी को सोशल मीडिया के जरिए चूना लगाया जा रहा है। साइबर फ्रॉड से लोगों को बचने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी पहले साइबर दोस्त नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव है। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी के शिकार होने वाले लोगों को इस तरह के मामलों की सूचना देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि खून पसीने की उनकी कमाई के नुकसान को रोका जा सके। बयान में सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हेल्पलाइन को 1 अप्रैल 2021 को सीमित तरीके से शुरू की गई है। गृह मंत्रालय के तहत हेल्पलाइन नंबर 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन I4C द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बड़े बैंकों, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन कारोबारियों की सक्रिय सहयोग मिल रही है। I4C द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, मध्यवर्ती संस्थानों को एकीकृत करने के लिए वित्तीय साइबर धोखाधड़ी सूचना एवं प्रबंध प्रणाली संस्थानिक रूप से विकसित की गई है। इसे वर्तमान में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है, जिसके दायरे में देश की जनसंख्या का 35% से अधिक हिस्सा आता है। धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल लोगों द्वारा जनता से ठगी किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए इसे पूरे भारत में लागू करने की काम जोरों से चल रही है। भारत में कहा गया है कि सीमित स्तर पर शुरुआत के बाद 2 महीनों की छोटी अवधि में ही हेल्पलाइन 155260 से फर्जीवाड़ा की 185 करोड़ रुपए की रकम जालसाजों के हाथों में जाने से रोकने में मदद मिली है। हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म से सभी बड़े सरकारी और निजी बैंक जुड़े हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि शामिल हैं। इसमें पेटीएम, फोनपे, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे भुगतान और वॉलेट मंच भी शामिल हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही इसकी जानकारी संबंधित वित्तीय संस्थानों तक पहुंचा दी जाती है। यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन टिकट जिस वित्तीय संस्थान से पैसा काटा या डेबिट हुआ है और जिन वित्तीय संस्थानों में गया या क्रेडिट हुआ है, दोनों के डेटाबेस पर नजर आएगा। जिस बैंक व वॉलेट में टिकट दिया गया होता है, उसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए जांच करनी होती है। इसके बाद ट्रांजैक्शन को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है। साथ ही पीड़ित को एक SMS भी भेज दिया जाता है, जिसमें शीर्ष संख्या का उपयोग करके 24 घंटे के भीतर धोखाधड़ी का पूरा विवरण राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं।